कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मास्क नहीं दे सकते? उतनी ज्यादा हाई फीस आपने दिया है। टंकी लग रही है जो पानी की, उसमें कबूतर मरा हुआ पड़ा है 10 दिन से, उसी का खाना बना के दे रहे हैं। फिर इंसिडेंट को तो लोग भूल गए ना। भूल गए हैं। तो सरकार ध्यान दे रही ना, कोचिंग वाले ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ बच्चों की फीस पे ध्यान देते हैं सब। एक जो सीएम होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। हम ये बोल के नहीं कह सकते कि नहीं, दिल्ली में बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन की बढ़ जाती है या बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जब आपने इतना बड़ा स्टेट संभाला है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालें, और आपके पास इसके लिए ज्यादा फंडिंग होती है, आपके पास इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है, इसीलिए नागरिक बोल रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रजत माथुर। आपका? अमन चौधरी। बोलिए। मैम जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम इंडिया गेट में फर्स्ट टाइम मतलब विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में मैं कोचिंग करता हूँ जुडिशरी की दृष्टि से। मैं यहाँ पे दृष्टि में मैं यहाँ पे दृष्टि तो शिफ्ट हो गई, अभी भी है मुखर्जी नगर में? हो रही है, मतलब कंफ्यूजिंग है। अभी बोल रहे हैं कि जैसे करोल बाग जाएगी या फिर जाएगी तुम्हारे नोएडा, तो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ यहाँ तक है दिसंबर तक शिफ्ट होने की। वो मामले का क्या हुआ? दृष्टि आईएएस जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, दृष्टि जुडिशरी जो है वो अभी है। वो अभी है। अभी है, लेकिन तो वो नीचे तो कहीं कंपार्टमेंट में हमारी जो नहीं दृष्टि की जो बिल्डिंग्स है काफी अच्छी बेल्ट डिजाइन है, बेल्ट वो सारी चीजें। हाँ बट मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि जो आज जो दिल्ली का हमने मतलब फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में जो मैंने विजिट किया, यहाँ कोचिंग के लिए आया, मगर जो यहाँ का पॉल्यूशन है वो सबसे गंदा है। इतना गंदा पॉल्यूशन मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं रूरल एरिया से भी आता हूँ, और मैं एक तरीके से जो अलीगढ़ सिटी है वहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैंने जब कंपेयर किया, क्योंकि और खासकर विंटर्स में जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि मैं अपनी खुद जो बिल्डिंग्स है ना, जहाँ पे मैं जिस पीजी में मैं रहता हूँ, उसके जब 4th या 3rd 5th फ्लोर तक जाते हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन लगता है, क्योंकि वो आंख में हमारे चुभना स्टार्ट हो चुका है। इतनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो गई। हाँ पानी में भी दिक्कत है, और तुम्हारे सीधे सीधा मतलब प्रॉपर जो इतना गंद है कि वाकई में ऐसा लगता है कि अब हमें मास्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सोच रहे थे कि अभी तक तो नहीं, बट अब लेना पड़ेगा। या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मास्क नहीं दे सकते? उतनी ज्यादा हाई फीस आपने दिया है, या फिर आपके पॉल्यूशन के लिए कुछ पर्टिकुलर कुछ सुझाव वगैरह वो लोग देते हैं, या फिर बस अपना बिजनेस चल रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ बोलते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में जो वायरल सभी हुआ था, जो क्या कहते हैं फीवर्स जो काफी चला था, क्योंकि मौसम के जो उसके वजह से। पॉल्यूशन पे मास्क दिया या नहीं दिया? नहीं पॉल्यूशन पे तो अभी तक ऐसा मास्क वगैरह नहीं दिया है, बट हाँ ये है, ये बोलते हैं कि समझाते हैं कि हाँ आप प्रॉपर करिए, क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर एकदम मास्क लगा कर आते हैं। बच्चे भी, हम भी खासकर जब कोचिंग में जाते हैं तो वो खुद मास्क लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं देते मास्क? मैम क्योंकि इतना जब इतनी फीस लेना। हाँ मैम अरे मास्क, अच्छा ठीक है, मास्क कितने का आएगा? एक सस्ता मास्क 10 20 30 40 50 भी आ जाएगा। अच्छा ज्यादा से ज्यादा उनको लगे कि बहुत हाई फाई मास्क देना है, 200 300 500 1000 दे नहीं सकते? आपने कितने लाख दिए हैं? मैम मैंने भरे हैं 1,25,000। मास्क नहीं दिया इतने पॉल्यूशन वाले टाइम पे, बताइए। हाँ मैम दे सकते हैं। ना 1 मिनट भी, एक दिन भी फीस लेट हो जाए तो खड़े करेंगे कि ग्रुप में से हटा देंगे। फीस के लिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मास्क 10 रुपए का मास्क भी ना दिया। वो तो सही बात है, आगे बताइए। हाँ मैम ये तो है कि मास्क अगर मेरे हिसाब से देना चाहिए, बट ये है कि हाँ जो जागरूकता है, जो टीचर्स है जो प्रॉपर। तो विकास, देखिए विकास द्विवेदी सर को ना आप बोल दीजिए कि मास्क दे दीजिए। पॉल्यूशन का टाइम है, डरिए मत, बोलिए, क्योंकि ये तो यार पॉजिटिव चीज है। हाँ नहीं तो बोलिए। अरे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विकास दीपी कीर्ति सर जुडिशरी में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी संस्था है। हाँ ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे अगर मास्क वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो ले भी सकते हैं। हाँ बट ये है कि हाँ मेरा मानना ये है कि अगर मास्क पहनना बहुत जरूरी है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराए या ना कराए, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी जो हेल्थ है उसको रखना चाहिए, ठीक है ना। और कोई अगर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है तो तुम खुद ही सेल्फ उसको लें, और क्या कहते हैं अपनी इस जो पॉल्यूशन की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी हेल्थ को जो कॉजेज करते हैं, तो आप लोग सारे के सारे मास्क जरूर पहनिए। और मैं खासकर अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो जितना पे दिल्ली में दिन पे दिन जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो अगर हम एज अ डेवलप्ड कंट्रीज को अगर हम मतलब डिफरेंशिएट करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा। हम जो कि सोचते हैं कि हाई फाई सिटी है दिल्ली, सोच रहे थे कि दिल्ली में आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, बट इसमें हम कर तो लेंगे, बट साथ में जो हमारी हेल्थ है वो इतनी ज्यादा कॉज हो रही है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, पानी, मेरा कई बार ऐसा हुआ कि गंदा पानी भी आया, और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी पीजी में एक कबूतर मरा पड़ा है, और पता नहीं 4-10-15 दिन बाद पता चला कि उसमें कबूतर था, क्योंकि गंदगा तो प्रॉपर उसी का खाना बना के दे रहे हैं। ये क्या सही बात है कि कबूतर का खाना बना के? टंकी लग रही है जो पानी की, उसमें कबूतर मरा हुआ पड़ा है 10 दिन से, उसी का खाना बना के दे रहे हैं। फिर बच्चों ने जाके देखा है वो कि उसमें कबूतर पड़ा, स्मेल आई थी, तब पता चला। तब तक तो उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और फीस 8,000-9,000 रुपए मंथली है। और फीस पीजी की फीस 8,000-9,000 रुपए मंथली है, और खाना भी इतना वो नहीं होता। अच्छा खाना नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाए, और खासकर ये देखो मैम आजकल आप भी पता चल रहा है कि तो किस एरिया में रहते हो? उधर मुखर्जी मैं नगर? मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ, निरंकारी के पास। वार्ड नंबर कुछ? हाँ उसका नाम है
तुम्हारे बत्रा साइड है, गली नंबर 3, इंदिरा विकास गली नंबर 3 में। ओके कॉलोनी सिल्क चौक के पास। ओके नहीं ये बहुत बड़ी एक बस हम पॉल्यूशन की बात तो कर ही रहे हैं लेकिन जो हेल्थ है वो स्टूडेंट्स का हमेशा इग्नोर हो जाता है कहीं ना कहीं। ये जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है शायद ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इनके ऊपर सरकार भी कहीं ना कहीं वो चीजें भूल जाती है कि बच्चों के ऊपर क्या हुआ यार, बच्चे पानी में डूब के मर गए, कोई बात नहीं, बिजनेस है चलता रहेगा। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि हम नागरिक जब इसमें सवाल उठाएंगे तभी सरकार बदलेगी और तभी वो काम करना शुरू करेगी इन बच्चों के लिए भी, क्योंकि आने वाला भविष्य है और साथ में अभी भी भविष्य है और ये कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में भी दे रहे हैं। बोलिए। चीज पे ना तो सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग वाले ध्यान दे रहे, सिर्फ बच्चों की फीस पे ध्यान देते हैं सब। हाँ मैम, यही चीज़ तो है। पॉल्यूशन पे अभी क्या कहना है कि कुछ आपके आसपास में किसी की तबीयत खराब है? हाँ मैम, पॉल्यूशन में आप आसपास ये है मैम, जैसे कि अभी मैं जैसे जस्ट हम विजिट जो दिवाली के बाद मैंने जस्ट अपने दिल्ली में जैसे कि हमने दोबारा विजिट किया है, तो मैंने देखा कि मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। और थोड़ा जो मेरे को आज मैंने बोला कि मैंने कि कल मेरे को आई थिंक मैं मास्क प्रॉपर पूरे दिल्ली में हर जगह लगा के घूमूंगा अगर मैं जाऊंगा कहीं भी विजिट करूंगा, क्योंकि अब मेरे पे नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाकी में सांस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी में आंखें में आप खुद में देखिए ये धुंध मतलब जो है ये ठंड की वजह से तो है, बट साथ साथ पॉल्यूशन ज्यादा है। अच्छा, ठंड की धुंध में और पॉल्यूशन में अंतर होता है ना। ठंड की धुंध उतनी होती है कि यार आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये नहीं कि आपको जलन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, फेफड़े में दिक्कत हो। बहुत माइक्रो लेवल पे ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो पानी के ड्रॉप आउट्स होते हैं। बट जो पॉल्यूशन होता है ये प्रॉपर ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि जो हमारे जो पूरे जो दिल्ली के अंदर जो कार्स पॉल्यूटेड है या फिर जो फैक्ट्रीज हैं और जो बाकी लोग करते हैं जलाना कोई चीजें खर्चा वगैरह, ये सारी चीजें तो ये इनके वजह से तो ये हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है। ऐसा धुंध के मैम, धुंध तो एक अच्छा नेचुरल सोर्स है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट मेरा मानना यह है कि थोड़ा सरकार इस पर अच्छी तरीके से अमल करे, एक्शन ले, और सरकार ही चाहेगी ना तो कुछ भी कर सकती है, वो इंस्टीट्यूट को भी सुधार सकती है। देखो अभी जैसे 3 जो बच्चे जो उनकी डेथ हो गई थी, देखो अब सरकार ने एक्शन लिया ना, चाहती तो पहले भी एक्शन ले सकते थे। ऐसा नहीं कि उसके पीछे पिटीशन नहीं डाली थी, कंप्लेन नहीं हुई थी, बच्चों ने कंप्लेन नहीं की, हर चीज करी थी। बट जब एंड जब बच्चों की डेथ हो गई, जब जाके उन्होंने एक्शन लिया। आज भी तो उन्होंने जो तो भूल गए ना सब लोग। हाँ अभी तो नहीं भूले, बट हाँ शिफ्ट हो रही है और ये बोला गया है। नहीं मैं बोल रही हूँ उस इंसिडेंट को तो लोग भूल गए ना। भूल गए हैं, और ऐसे मैम पता नहीं इन हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे पता नहीं कैसे कितने इंस्टीट्यूट हुए हैं जो इंसिडेंट हुए हैं जो आजकल हो चुके हैं, सरकार भूल जाती है, फिर दोबारा से होते हैं, फिर उनको उस पर थोड़ी दिन कुछ ऐसे विचार चलते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर यही चीज़ है। तो मेरा मानना ये है कि सारे लोगों को एकजुट होकर अच्छी तरीके से इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक सुंदर सिटी है और जहाँ पे हमारे ऐसा नहीं कि हम ही विजिट करते हैं, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, उन पर हमारा क्या प्रभाव जाएगा। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ कुछ फॉरनर्स खड़े थे, वो एक्चुअल में उन्होंने इंडिया गेट की तो बात करी, बट उनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारी बुराई ज्यादा कर रहे थे। बुराई एक्चुअली मैंने सुना कि मतलब कि प्रॉपर वो बोल रहे थे पॉल्यूशन, और वो सारे के सारे आप देखना जितने भी विजिटर्स आते हैं फॉरनर वगैरह, वो कभी भी आपको विदाउट मार्क्स नहीं दिखाई देंगे। बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं दिखाई देंगे क्योंकि अगर यहीं के अगर तुम कंपेयर करो किसी डेवलप कंट्री से, जैसे कि हमारे नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, वहाँ पे आपको विदाउट मास्क दिखाई देंगे। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेड है। और मैम इसके खाली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी स्किन पर भी फर्क पड़ता है। हमारी जो स्किन है, हमारी प्रॉपर जो मतलब कि स्किन कैंसर का भी कहीं ना कहीं अभी और बाकी चीजों में काफी हम जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, ये गांव से आया था दृष्टि में, एक उसकी फीस बताई थी जुडिशरी पे कि 1,25,000 है और 3 टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसने बोला था मैं 5 टाइम कर दूं, तो उसकी भी क्लियर मैंने कर दी कि नहीं एडमिशन नहीं होगा, 5 टाइम का 3 बार में ही करनी पड़ेगी। ये सोचने की बात है। और उसने खूब हाथ जोड़े उनके कि मैम मैं 5 टाइम करा दूंगा, वो करा दूंगा, उसने मना कर दी कि नहीं 3 टाइम ही होगा। ना कि इसमें विचार करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, अगर वो ठीक है, वो आगे वो बात की बात है, वो तो फीस का वो अलग चीज है, ये तो अलग मुद्दा है, वो तो पर्सनल चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पे दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है मैम। आप कंपेरेटिवली आप में ज्यादा मत जाइए, आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके देखिए, जैसे कि अदर जो स्टेट में जो लग रहे हैं हरियाणा वगैरह, आप में बहुत डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंट है, जो कह सकते हैं ना, बहुत मेजर डिफरेंस की पॉल्यूशन में। क्योंकि तो इसलिए मैम काम नहीं करेंगे तो मैम कैसे चलेगा? इतना ज्यादा धुंध है मैम, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से? अभी बात देखिए कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने फोटोज वगैरह लिए, बिल्कुल क्लियर नहीं, बिकॉज ऑफ ये पॉल्यूशन है, ये कोई धुंध नहीं है, पॉल्यूशन है, इसको हम पॉल्यूशन है। तो अदरवाइज इंडिया गेट पे कोई नॉर्मल लाइट नहीं, काफी हाई इंटेंसिटी की लाइट्स यूज की जाती है। तो गांव में भी तो होती हो, वो इधर साइड क्यों नहीं है? सिर्फ दिल्ली में क्यों? पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे आके। नोएडा का हाल ऐसा नहीं है? मैम नोएडा के अगर एज इट कंपेयर करें दिल्ली टू नोएडा, तो नोएडा इज बेटर देन दिल्ली। जबकि वो वहाँ पे भी अच्छा, जब बहुत बड़ा स्टेट होता है ना
तो एक जो सीएम होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। हम ये बोल के नहीं कह सकते कि नहीं दिल्ली में बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम पॉल्यूशन की बढ़ जाती है या बाकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जब आपने इतना बड़ा स्टेट संभाला है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालें, और आपके पास इसके लिए ज्यादा फंडिंग होती है, आपके पास इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा है, इसीलिए नागरिक बोल रहे हैं। और कुछ बोलना चाहिए? नहीं मैम, थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कंसिडरेशन अवर दिल्ली। दिल्ली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें।